हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेडेक्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो जो है सो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे एलएन में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी जो बच्चे जो है एलएन में एडमिशन लेने वाले हैं। तो उनको मैं आज बताने वाला हूँ कि आपको जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप क्लास 11th में एडमिशन ले रहे हैं, क्लास 12th में ले रहे हैं, या फिर ड्रॉपर बैच में एडमिशन ले रहे हैं, जेई में ले रहे हैं, नीट में ले रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए। तो आपको जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट जैसे रिक्वायर्ड होगी एलएन में जब एडमिशन लीजिएगा। तो देखिए, इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको जो है जब आप एलएन में एडमिशन लेने आए तो आपको कोई भी परेशानी झेलना नहीं पड़े, किसी भी तरह की परेशानी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। आपका एडमिशन जो है पूरी तरीके से हो जाए और कोई परेशानी आपको नहीं हो। तो इसी कारण से जैसे मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ कि आपको घर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के चलना है, आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब आप 1 ईयर प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए ताकि आपको जैसे बीच बीच में परेशानी झेलना नहीं पड़े। तो सारी चीज़ें से हम बात करेंगे, आपको एडमिशन के टाइम पर क्या लगेगा और आपके पास में ऐसे क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट सब पास में। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो आपको वीडियो इन तक बने रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जैसे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम लेकर के आते रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना टाइम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है सो जब एलएन में एडमिशन लेंगे तो आपको लगेगा। देखिए, आप एलएन में अगर 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट देनी होती है। आप अगर ड्रॉपर बैच में भी एडमिशन लेते हैं फिर भी आपको जैसे 10th क्लास की मार्कशीट देनी होती है। इसमें वहाँ पे एडमिशन के वक्त तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट नहीं देनी होगी, सर्टिफिकेट नहीं देनी होगी, लेकिन 10th क्लास की जैसे आपको देनी होती है जब ड्रॉपर में लीजिए या 11th में लीजिए। और गवर्नमेंट का भी रूल आ चुका है कि जो बच्चे जो है क्लास 10th का जो है बोर्ड पास कर चुके हैं वही बच्चे अब कोचिंग कर सकते हैं। तो ऐसा रूल रेगुलेशन भी आ गया है। तो इस कारण से भी जो है आपको अपना जो है मार्कशीट जो है आपको सबमिट करना था, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो है सही में आप 10th क्लास पास करके आए हुए हैं। तो देखिए, आप 11th क्लास में एडमिशन लीजिएगा तो आपको 10th क्लास की जैसे मार्कशीट की कॉपी जो है आपको जमा करना होता है, ठीक है। और जब आप ड्रॉपर में एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको जैसे 10th क्लास की मार्कशीट की कॉपी जमा करना होता है। लेकिन जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं लेकिन उनका जो है सो अभी तो मिला नहीं होगा जो है 10th का जो है सो मार्कशीट, तो क्या होगा? तो देखिए, आपको आगे जो है सो जैसे ही आएगा तो आपको आगे जमा करना पड़ेगा, लेकिन आपको सबमिट करना ही पड़ेगा जैसे ही आएगा। तो अभी नहीं आया तो अभी आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको जैसे क्लासेस भी लगी, लेकिन बाद में जैसे आपको जमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोटा जो है सो ये रूल रेगुलेशन आ चुकी है। अब देखिए, क्लास 12th की मार्कशीट हो, 10th की जो है सर्टिफिकेट हो, ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन कीजिएगा उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा और भी सारी चीज़ें कीजिएगा तो आपके पास में सब डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तब तो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास में रहना चाहिए। आप एक फाइल बना लीजिएगा, उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आप बार बार जैसे घर वालों को भी कैसे परेशान करो कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, मैं नीट का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, मैं जेई का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, मैं सीयूटी का फॉर्म भर रहा हूँ, मैं किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हैं आप। तो बार बार पेरेंट्स को जैसे परेशान करने से अच्छा है कि आपके पास में एक डॉक्यूमेंट की जो है सो फाइल होनी चाहिए, उसमें आपकी सारी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। और देखिए, आपको क्या लगेगा, तो आपको जैसे पासपोर्ट साइज की जैसे फोटोग्राफ देनी होगी वहाँ पे एडमिशन के टाइम। इससे जो है ये होगा कि आपको जैसे आईडी कार्ड बनेगा, वहाँ पे भी जो है ये होगा, सबमिट होगा। और ये एडमिशन प्रोसेस ये नहीं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में एडमिशन ले रहे हैं तो नहीं देना, इस दोनों के लिए लागू होता है। तो आपको जैसे पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए आपके पास में, 2-4 छोट जितने भी रहे आपके पास में। तो आपके पास वहाँ पे फॉर्म पे कुछ सबमिट करना पड़ जाएगा, कुछ आपके पास में रहेगा तो आपको भी आगे जो है कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आते रहेगा। तो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होना चाहिए। और देखिए, वैलिड जो है सो फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जो है सो होनी चाहिए, तभी जो है आपको एलएन में एडमिशन मिल पाएगा। नहीं तो आपको जैसे एलएन में एडमिशन नहीं मिल पाएगा जब तक आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो आपके पास में मोस्टली जैसे आजकल आधार कार्ड ही चल रहा है, तो आपके पास में आधार कार्ड होगा ही। तो आपके पास में वो आधार कार्ड जो है आप लेकर के जाना है जब भी एडमिशन लीजिएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में मांगा जाएगा जैसे कोई भी एक वैलिड आईडी कार्ड। तो वो आप जो है वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, जो आपके पास में आधार कार्ड ये सब रहेगा। अब देखिए, कुछ बच्चे को जैसे स्कॉलरशिप लेना होता है, तो उन बच्चों को जो है जैसे उनका इनकम जो है उनके फैमिली इनकम बहुत कम है, अगर जो है वहाँ पर जा करके आप जो है एलएन में जा करके HOD से, डायरेक्टर से आप गुहार लगाइएगा कि मेरे को सर मेरा फैमिली कंडीशन ऐसा है वो है, तो वहाँ पे जो अगर आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट रहेगा तो आप वहाँ पे शो कीजिएगा, तो वो लोग जल्दी मान जाएंगे कि हाँ ये बच्चा जो सही में इकोनॉमिकली वीक है, इसको जो है जरूरी है, तो इसको जो है स्कॉलरशिप इतना सेंक्शन कर दिया जाए, इतना % फी जो है लेस कर दिया जाए। तो इसके लिए जैसे आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए, आप फॉर्म जब फिलअप कीजिएगा
तो उस समय भी हो सकता है कि कभी जो है सो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, कभी जो है इनकम सर्टिफिकेट। मोस्टली इस बार तो नहीं पड़ा, लेकिन लगभग टाइम जो है सो आपको पड़ता ही है। तो आपके पास में जो है सो आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो है सो आपके पास में होनी चाहिए। अब देखिए कुछ बच्चे जो है सो आपको नीट की बेसिस पे जो है स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उनके पास में क्या होना चाहिए? तो देखिए उनका नीट का जो एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट का जो उनका जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो जो कन्फर्मेशन पेज होता है वो होना चाहिए, और नीट का जो रिजल्ट कार्ड होता है तो वो रिजल्ट कार्ड जो नीट का रिजल्ट जो है वो आपकी रिजल्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके आधार पे भी जो है आपको एलएन में स्कॉलरशिप दी जाती है, तो आपको स्कॉलरशिप अगर उस आधार पर लेना होगा तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। देखिए मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ एडमिशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको एक 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए, और जो है सो आपको वैलिड आईडी फोटो प्रूफ चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो। तो ये 3 चीज़ों से आपको मेनली चाहिए। और देखिए आपके पास में जो है क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि आगे आपको काम आएगा। तो देखिए 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बच्चे की 11th का सर्टिफिकेट है उनका 11th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 11th 12th आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। फिर से आपको जो है सो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे कभी कभी जो है नीड पड़ सकता है। तो इसके लिए आपके पास में एक फाइल में सेफली रखा होना चाहिए। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी। फिर भी अगर आपको कुछ जानना हो हॉस्टल पीजी के रिगार्डिंग और भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोटा कोचिंग से रिलेटेड, तो आप सोशल मीडिया की साइट की लिंक दी वहाँ जाकर डीएम कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी चैनल को ग्रो करने के लिए, अभी जो है हमें सपोर्ट करने के लिए। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।